हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज से मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 1000 प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो आगामी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट तथा वो सभी परीक्षाएं जिनमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए रामबाण सीरीज साबित होगी। सीरीज का पहला वीडियो लेकर के आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसमें 100 प्रश्न हैं। वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होने वाली है, तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या फिर वाटसन। तो इसका सही विकल्प है बी, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथ या फिर ईगो सिंटोनिक। तो इसका सही विकल्प है ए, आत्म प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, E.H. इरिक्सन के अनुसार समलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए 8, बी 6, सी 7 या फिर डी 9। तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कि E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं, यानी कि ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या फिर पाठ्य वस्तु का। तो इसका सही विकल्प है उद्देश्यों का, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था या फिर यौन प्रधान अवस्था। तो सुपर ईगो का विकास जो होता है सबसे ज़्यादा होता है अव्यक्त अवस्था में, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जे.बी. वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फिर फ्राइड ने। तो इसका सही विकल्प है डी, फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिगमन, आंशिक दमन या फिर पूर्ण दमन या फिर कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प है बी, आंशिक दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? गेस्टोल्डवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या फिर व्यवहारवाद ने। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा जो दी है वो दी है सी, मनोविश्लेषणवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है कथन है स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, वाटसन का। तो इसका जो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है ये कथन है सी, यानी कि मैकडूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, तो संकुचित अर्थ में एक निश्चित स्थान पर ही शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसा माना जाता है। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है कथन है। तो ये कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का या फिर वाटसन का। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ऐसा जो कथन है वो कथन है स्किनर का, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, फिर उपरोक्त सभी में। तो बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान जो रखा जाता है वो रखा जाता है उपरोक्त सभी में, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था में। तो वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैशवावस्था में, यानी कि विकल्प ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन ड्यूबी ने, जॉन लॉक ने, या फिर किसी ने नहीं? तो सही विकल्प है इसका ए, लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। कथन है रायबर्न का, ड्यूबी का, इम्बिल का, या फिर गैरिट का? तो इसका सही विकल्प है ए, रायबर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन ड्यूबी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने, या फिर स्किनर ने? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था पेस्टोलॉजी ने, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेबे पुस्तक के रचयिता हैं? कौन है प्लेबे पुस्तक का रचयिता? फ्रायड, वाटसन, मन, या फिर हेनरी कार्लवेब कुक? तो इसके रचयिता हैं हेनरी कार्लवेब कुक, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? शिक्षक, विद्यालय, बालक, या फिर उपरोक्त सभी? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? अंतःदर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक, या फिर चरित्र लेखन? तो इसका सही विकल्प है अंतःदर्शन, यानी कि विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर जो है किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, या फिर अमेरिका के, इंग्लैंड के, या फिर इटली के? तो ये थे अमेरिका के, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक, निरीक्षण विधि, गाथा वर्णन, या फिर चरित्र लेखन? तो व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना जो है निरीक्षण विधि का जो है इसमें प्रयोग होता है, यानी कि सेकेंड विकल्प, यानी कि बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है? मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर, या अन्य? या फिर किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है? या फिर मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है? या फिर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो इसमें जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है वो है बी ऑप्शन, यानी कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु, वाटसन, रूसो, या फिर वुंट? तो मनोविज्ञान जो आत्मा का विज्ञान है ये कहा है अरस्तु ने, यानी विकल्प ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। बी, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर, या अन्य? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? या फिर मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है? तो मनोविज्ञान के संबंध में जो स्किनर की परिभाषा है वो है सी, यानी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था वाल्फ ने, यानी कि विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो ने, लोबिट ने, या फिर वुडवर्थ ने, या फिर बोनर ने? तो ये सबसे पहले निर्माण किया था वुडवर्थ ने, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो सही विकल्प इसका कौन सा होगा? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, या फिर जीवन
इतिहास। तो सही विकल्प है इसका अंतर्दर्शन, यानी कि ए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या फिर भौतिकता का? तो खेलों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं या बालक होते हैं उसमें गुण विकसित होता है सामाजिकता का, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या फिर जीवन इतिहास? तो इसका सही विकल्प है प्रयोगात्मक, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे व ब्रूनर, यानी वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफका या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है? जे.बी. वाटसन ने, बुंट ने, स्टाउट ने, स्किनर ने? तो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है जे.बी. वाटसन ने, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है? ए है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर धनात्मक स्थानांतरण? तो जो साइकिल चलाने वाला जो स्कूटर सीख लेता है तो वो धनात्मक स्थानांतरण है, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कर्ता माने जाते हैं? बुंट, स्काउट, मैकडूगल या फिर स्किनर? तो सही विकल्प है इसका ए बुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? ये किसने कहा था? तो थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, फ्रायड या फिर स्टैनले हॉल? तो ये कहा था स्टैनले हॉल ने, कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है, उक्त कथन है टीचनर का, स्टाउट का, मैकडूगल का या फिर स्किनर का? तो ये कथन है टीचनर का, यानी कि विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? ऑप्शंस हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि या फिर प्रक्षेपी विधि या फिर मतलब इनमें से देखना है कौन सा सही है। सही है डी विकल्प प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में या फिर चेतना का असीमित परिस्थितियों में या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में? तो सही विकल्प इसका है बी, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या फिर कानपुर? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1915, 1916 या फिर 1917 या फिर 18? तो सही विकल्प है बी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, संप्रयोजन व्यवहारवाद या फिर उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम बुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या फिर कोई नहीं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम बुंट को, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अनंत दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो ये किया 1921 में, 22 में, 1917 में या फिर 1920 में? तो इसका सही विकल्प है डी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है
अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को या फिर कोई नहीं, तो विलियम जेम्स को कहा जाता है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक। विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनर्थ दृष्टि अधिगम में समस्या की किस परिस्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण परिस्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, या फिर संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, या विशेष स्थिति पर, या फिर लुप्त स्थिति पर? तो इसका ध्यान दिया जाता है संपूर्ण स्थिति पर, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, या फिर तुल्य समूह? तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? संप्रयोजन व्यवहार का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या फिर द्वितात्विक सिद्धांत? तो सही विकल्प है सी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया? वाटसन द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, एंजेल द्वारा, या फिर ह्यूम द्वारा? तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था वाटसन के द्वारा। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ? 1918, 1915, 1928, या फिर 1980? तो किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ था 1918, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, या फिर साहचर्यवाद? तो सही विकल्प है ए, संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम जो होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एनिमा रचना है अरस्तु की, सुकरात की, स्किनर की, या फिर वुडवर्थ की? तो सही विकल्प है ए, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टोलॉजी के 3.h में संप्रत्यय में h का क्या अर्थ है? तो h का हेड, हार्ट, या फिर हैंड, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें जो है उपरोक्त सभी सही है। विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, वो कथन है एबिंगहॉस का, स्किनर का, वुडवर्थ का, या फिर टिचनर का? तो सही विकल्प है ए, एबिंगहॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता का कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, या फिर कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न अंग संप्रत्यय हैं, या फिर कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है? तो सही विकल्प है डी, कार्य करने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, या फिर साइकोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, या फिर उपरोक्त सभी का? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा जो है जिन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है यानी कि स्वयं की। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है? मॉन्टेसरी, कॉल्डवेव कुक, फ्रावेल, या फिर सुकरात? तो ये जाना जाता है सुकरात को। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, या फिर उपरोक्त सभी? तो बाल केंद्रित शिक्षा देन है शिक्षा मनोविज्ञान की। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, ये कथन किसका है?
विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का या फिर टैगोर का? तो ये कथन है विवेकानंद का। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित व स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या फिर उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प है ए, निश्चित एवं स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाना लगा आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या फिर चेतना का विज्ञान? तो सही विकल्प है बी, व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा था व्यवहार का विज्ञान, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला या फिर अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला? तो सही विकल्प है सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने, स्किनर ने या फिर वाटसन ने? तो ये दिलाया था विलियम जेम्स ने, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत? तो सही विकल्प है बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो ये है आत्मा, मन, मस्तिष्क या फिर चेतना? तो ये आलोचना की थी, विकल्प है डी, चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या फिर अभिभावक का? तो सही विकल्प है ए, बालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो ये थे प्लेटो, अरस्तु, बर्कली या फिर वाटसन? तो मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो ये थे अरस्तु, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि? तो सही विधि है विकासीय विधि, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर सभी? तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि की योग्यता और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, एक तथा दो दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो व्यक्ति विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका जो उपयुक्त दोनों दिए गए हैं, एक व दो, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? मन, आत्मा, चेतना या फिर व्यवहार? तो सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा त्रिकोण? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अनुभव शिक्षण, अधिगम अनुभव? तो सही विकल्प है सी, यानी कि शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या फिर शैक्षणिक पिछड़ापन? तो सही विकल्प है डी, शैक्षणिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना? तो सही विकल्प है डी, चिंतन और कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, या फिर मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो सही विकल्प है डी, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद? तो सही विकल्प है डी, सृजनशीलतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ट्रावेल, पेस्टोलॉजी, थार्नडाइक या प्लेटो? तो इसका सही ऑप्शन है बी, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर या फिर इंद्रिय जनित स्तर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो सही विकल्प है सी, इंद्रिय जनित स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, ये व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, या फिर शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है? तो सही विकल्प है यही, यानी कि डी, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये कथन है बंडूरा का, मैस्लो का, स्किनर का या फिर पियाजो का? तो ये कथन है मैस्लो, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, या फिर इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, या फिर बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना? तो सही विकल्प है सी, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता की भावना को उत्पन्न करना या पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर उपयुक्त सभी? तो शैशवावस्था के लिए ये सारी विधियां जो है, शिक्षण विधियां हैं, उपयुक्त हैं, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा है, किसका दावा है? मैकडूगल, कोहलर, वाटसन या फिर पावला? तो ये कथन है या दावा है वाटसन का, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या फिर उपलब्धि? तो इसका सही विकल्प है डी, उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या फिर खेल मनोविज्ञान? तो ये जो मनोविज्ञान के अंदर नहीं आती है वो है आर्थिक मनोविज्ञान, यानी कि सी विकल्प सही है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो सही विकल्प है सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? मनोवैज्ञानिक नहीं है, जॉन डीबी, वाटसन या सी.एच. हल या फिर स्किनर? तो जॉन डीबी जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा स्पेस दिया गया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया का, लेखन अक्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया का, गणितीय अक्षमता या डिस्प्रैक्सिया का, या फिर गति समन्वय अक्षमता डिसलेक्सिया का? तो सही विकल्प है ये, पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया, पठन विकार का सही विकल्प ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या फिर पशुओं के प्रयोग में?
तो सही विकल्प है डी, पशुओं के प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय स्पेस द्वारा दिया गया था, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्राइड के या फिर यूंग के द्वारा। तो सही विकल्प है यूंग, यानी कि डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, जान डीबी, गेस्टाल्ट, टिग्नर, टिचेनर, संरचनावाद, कोफका या फिर कृत्यवाद या फिर वाटसन व्यवहारवाद। तो कोड है का खा गा घ। तो सही विकल्प होगा दा बा आसा या फिर बादा बा आसादा या फिर दासा आबा या फिर सा बा आदा। तो सही विकल्प होगा डी, सा बा आ दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, या विकास जीवन पर्यंत होता है, या फिर विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो ये है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, एक सिद्धांत नहीं है। तो सही विकल्प है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से या फिर कक्षा कक्ष वातावरण से, या फिर डी विकल्प है विद्यार्थी से, या फिर ई उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है उपरोक्त सभी, यानी कि ई विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए ये महत्वपूर्ण है, पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या फिर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो सही विकल्प है डी, यानी कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम या फिर सभी। तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वस्तुनिष्ठता, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में खाली जगह दिया है, ने प्रभाव का नियम दिया था। तो किसने दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वाटसन ने। तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? स्किनर व हल, टालमैन व गुथरी, हल व गुथरी या फिर सभी। तो टालमैन व गुथरी जो है वो सीखने में पुनर्बल को महत्व नहीं मानता, यही ग्रुप सही है, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास खाली जगह दी गई द्वारा किया गया, साइमंड, होल्टजमैन, मुर्रे या फिर बैलक। तो ये थे मुर्रे, इनके द्वारा जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास प्रतिपादित किया गया, यानी कि सी विकल्प सही है, मुर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। तो व्याकरण में परिशीलरण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या फिर परिपक्वता का। तो सही विकल्प है बी, अनुकरण व पुनर्बलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है, समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या या फिर अधिगम स्थानांतरण या फिर समूह निर्देशन। तो सही विकल्प है डी, समूह निर्देशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।